हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, दिन है मंडे का और सुबह के जो किचन वगैरह का काम है ना, वो सब ख़त्म हो गया था। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है बेडरूम की क्लीनिंग से। तो बस मैं आई थी बेडरूम में। किचन का जो भी काम है ना, मतलब किचन क्लीन होना, नाश्ता वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब नंबर आ गया था घर को साफ़ करने का। तो मैं सबसे पहले बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो बेडशीट को मैंने थोड़ा सा झाड़ा और बस अब कुछ ही दिन है जो ये वॉर्म बेडशीट डल रही हैं। नहीं तो अब जो है ना वेदर काफ़ी मतलब गर्म होने लगा है, तो अब जो है ना कॉटन वाली बेडशीट ही फिर से आ जाएंगी। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा ठीक किया और बेडरूम जो है मतलब ठीक हो गया था। और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी पूरे घर में। तो मतलब यही काम जो सुबह के होते हैं ना, वही सब चल रहे हैं। तो अभी हम गए थे फ्राइडे में शादी में। तो उसके बाद जो है ना थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी मैं सैटरडे संडे। तो इसीलिए जो है ना मंडे में थोड़ा टाइम मिला है, तभी मैं व्लॉग मतलब शूट कर पा रही हूँ। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ बिज़ी थी। और झाड़ू वगैरह लगाई घर में पूरे, और फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया था। तो सारे रूम में लगाकर फिर मैं यहाँ से सोफ़े वाले एरिए से लेकर और किचन वगैरह तक लगाऊंगी। तो पोछा जो है ना मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब लगा रही थी रगड़ रगड़ के, जिससे कि मतलब जो भी गंदगी वगैरह हो, धूल वगैरह हो, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर पोछा वगैरह लगने के बाद ना मुझे जो है अपना लंच वगैरह भी बनाना है। और लंच में ना आज दो दो चीज़ें बनेंगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो वो सब भी मैं लेकर चल रही हूँ। दरअसल जब हम फ्राइडे में शादी में गए थे ना, तो शादी में जो है ना मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई थी। तो वो हमारे साथ यहीं आ गई थी, मतलब हमारे पास, क्योंकि उनकी जो है ना आँख का ऑपरेशन होना था। तो आज जो है ना हस्बैंड और मम्मी दोनों गए हैं आँख का ऑपरेशन कराने के लिए। तो मतलब यही है कि वो 2 बजे तक आ जाएंगे। तो मेरा यही है कि 2 बजे से पहले पहले ना मैं लंच वगैरह पूरा प्रिपेयर करके रख दूँ उनके लिए, और उससे पहले सारे काम ख़त्म कर लूँ। शादी में गए थे ना, तो काफ़ी सारे कपड़े भी हो गए थे। तो वो भी बस मैंने डेली जो है ना धीरे धीरे करके वॉश कर रही हूँ। और फिर बीच में हम एक रिलेटिव के यहाँ भी चले गए थे संडे को। तो फिर वहाँ जाकर भी जो है ना काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो कपड़े वगैरह मैंने धुले। और आज फिर मैंने सोचा कि बाथरूम भी क्लीन कर देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो पहले तो मैंने कॉमन वॉशरूम क्लीन किया और उसके बाद मैं आ गई थी अपने वाले बाथरूम में। तो यहाँ पर हार्पिक वगैरह डाला है, सारा वॉश बेसिन, कमोड, फर्श वगैरह सब मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और मतलब 15 दिन में तो ये नंबर मेरा लग ही जाता है अच्छे से डीप क्लीन करने का। डेली तो मैं करती हूँ, मतलब वॉश बेसिन, कमोड वगैरह मैं डेली भी धुलती हूँ। बट जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना, कि पूरी तरह अच्छे से सामान हटाकर और सारा अच्छे से क्लीन हो जाए, वो 15 दिन में या जब भी मुझे नीड लगती है मैं तब कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारा जो है ना मैंने वॉश बेसिन ब्रश वगैरह से क्लीन किया। साथ ही जो मिरर लगा हुआ है ना, तो उस पर भी पानी के छींटे डल डल के ना वो वाइट वाइट हो जाता है। तो मिरर को भी मैंने अच्छे से रगड़ कर यहाँ पर साफ़ कर लिया था। और बस फिर बाथरूम साफ़ करने के बाद मैंने हेयर वॉश किया था और मैं अच्छे से मतलब नहावा कर आ गई थी बाहर। और जब तक मैं आई तब तक, क्योंकि बाथरूम दोनों क्लीन किए थे ना, तो एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। तो लंच का भी टाइम हो गया था। तो बस आते ही मतलब पूजा वगैरह की मैंने, और फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो आज बनने वाली थी जो सलजम होती है ना, सलगम, सलजम क्या बोलते हैं, जो टर्निप बोलते हैं इंग्लिश में, वो बनने वाली थी। उसकी जो है ना भुजिया या भुज्जी, हमारे यहाँ सलजम की भुज्जी बोलते हैं, वो बनने वाली थी। और ये ना मतलब मेरे घर में सभी को पसंद है। हिमांशु की तो मोस्ट फेवरेट है। उन्हें सबसे अच्छी जो भुजी लगती है ना, वो इसी की लगती है। तो ये कल संडे में ना हमें मिल गई थी। नहीं तो यहाँ पर ये सलजम की जो भुजिया होती है ना, सलजम की जो सब्जी होती है ना, वो मार्केट में दिखाई नहीं देती है। बट कल मिल गई थी, तो हिमांशु इसको लेकर आ गए थे। तो वही जो है ना अब मैं इसको बनाऊंगी। तो इसको सबसे पहले तो ये कटी हुई है, तो इसको जो है ना मैं
पानी में अच्छे से धुल लूँगी। मम्मी जो है ना जाने से पहले इसको काट कर चली गई थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया, नहीं तो अब मैं इसको पहले काटती तो बहुत सारा टाइम लग जाता। तो इसको जो है ना मैं पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धुल कर निकाल लूँगी, जिससे कि जितनी भी इसमें मिट्टी वगैरह होगी ना वो सारी निकल जाएगी। और फिर जो है ना इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो ये जो सब्ज़ी थी ना वो लगभग 1 सवा किलो के अराउंड थी, तो सारी ही बनाने के लिए मैंने मतलब बॉईल होने के लिए मैंने रख दी थी। तो इसको धुलने में इतनी दिक्कत हो रही थी ना, वो तो मेरी जो छलनी है वो भी इतनी बड़ी है, बट फिर भी ये ना उसमें बड़ी मुश्किल से आई। और कुकर में भी ना पहले मैंने आधी सब्जी रखी बॉईल होने के लिए, मतलब बॉईल का ढक्कन ढक दिया था। तो जैसे ही स्टीम से वो थोड़ी सी नीचे बैठी ना, मैंने फिर दूसरी वाली सब्जी जो है उसमें मतलब जो कटी हुई सब्जी थी वो डाली, तब जाकर जो है ना ये बॉईल हुई थी। कुकर मतलब ऊपर तक फुल भर गया था, इतनी सारी सब्जी हो गई थी। तो अभी दूसरी साइड जो है ना मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, मतलब तड़का वगैरह लगाने की। दाल बनी है आज, जो लाल मसूर होती है ना उसकी, तो वो वाली दाल बनेगी। तो दाल और भुजिया में जो तड़का लगाना है ना उस सब की प्रिपरेशन मैं एक साथ ही कर लूँगी। तो यहाँ पर दाल में डालने के लिए मैं टमाटर कट कर रही हूँ, प्याज कट करूँगी और लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने 4 से 5, क्योंकि दाल में भी जाएगी और जो भुजी बनेगी उसमें भी। तो दाल जो है ना मैं आज वही बना रही हूँ, मतलब तड़के के साथ ही दाल बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह सब काट लिए थे। और फिर यहाँ पर जो भुजी थी ना वो बॉईल हो गई थी, 2 विसल लगाई थी बस। और जो दाल है ना वो अब मैं बनने के लिए रख रही हूँ। दाल भी जो है ना ये मसूर की जो होती है लाल वाली, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर बस दाल में तड़का लगाऊंगी। और जो मेरी मिर्च थी ना कश्मीरी मिर्च वो ख़त्म हो गई थी, तो बीच में मैंने वो पैकेट भी निकाला। और बस यहाँ पर फटाफट से खाने की तैयारी जो है ना मेरी मतलब चल रही थी। और डुग्गू के आने से, मतलब डुग्गू 1:30 आता है, उसके आने से पहले पहले मैंने पूरा खाना बनाकर रेडी कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए तड़का बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब ये दाल मैं इसमें डाल दूँगी और फिर जितना भी पानी मुझे चाहिए, मतलब जिस तरह से दाल चाहिए वो उतना पानी डालकर मैंने नमक वगैरह डालकर ढक्कन लगाकर इसको बना लिया था। तो चलिए दाल तो बन रही है, अब दूसरी साइड हम तैयारी कर लेते हैं अपनी जो भुजिया है उसको बनाने की। तो मैंने जितनी भी मतलब हमारे यहाँ भुजी होती है ना, चाहे वो मूली की हो, मेथी की हो या फिर सलजम की हो, किसी भी की हो, उसका जो टेस्ट होता है ना वो आयरन की कढ़ाई में ही ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैंने आयरन की कढ़ाई ली है। और जो ये भुजी बनती है ना उसमें हमारे यहाँ लहसुन और जो खड़ी मिर्च होती है ना उसका तड़का ज़रूर लगता है, इसी से जो है ना भुजी में टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा मैंने लहसुन लिया है, खड़ी मिर्च डाली हैं 2 और थोड़ा सा जीरा। और जैसे ही लहसुन भुना फिर मैंने ये खूब सारी प्याज इसमें डाल दी है और इस तड़के को अच्छे से हम भुनेंगे। और जैसे ही तड़का भुनेगा ना तो उसमें मैंने हल्दी और बस मिर्च डाली थी और थोड़ा सा मैंने डाला था जीरा पाउडर बस। और फिर बस इस सब को भून के जो भी ये भुजी मतलब बॉईल करके ना मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया था, तभी ये बनती है। और फिर जो है ना मैंने इसको डालकर अच्छे से लगभग 10 से 15 मिनट मैंने इसको स्लो गैस पर भुना है। और सच बताऊं इतनी टेस्टी बनी थी ना, मम्मी को भी बहुत पसंद आई, मुझे भी, डुग्गू को भी और हिमांशु, मतलब सब ने जब खाई ना तो सच में मज़ा आ गया था खाकर। तो जितना आप भूनेंगे ना भुजी को उतनी ही अच्छा जो है ना उसमें टेस्ट आता है, क्योंकि उसका जो पानी होता है ना चाहे आप कितना भी निचोड़ लो थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, पर जब आप उसको अच्छे से भूनेंगे ना तो वो सारा मतलब उड़ जाता है स्टीम बन के, और जो सब्ज़ी में जो है टेस्ट आता है। तो फिर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, दाल भी बन गई थी, भुजी भी बन गई थी। और फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। और डुग्गू के आने का भी जो है ना बस टाइम हो ही गया था। इवन जो लास्ट वाला फुल्का था ना उसको जो है ना मुझे ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ा। तो इस तरह की जो सब्ज़ी वगैरह होती हैं जैसे भुजी वगैरह बनाना है, इसको एक तो धुलने में काफ़ी टाइम गया मेरा, और फिर दाल भी बनानी थी और बाथरूम धुला तो वैसे भी लेट हो गया था मेरा काम।
तो फिर मैं डुगू को लेने गई, और जैसे ही मैं डुगू को लेने गई तो मम्मी और हिमांशु भी आ गए थे। और फिर हम सब ने लंच किया। लंच करने के बाद अब बस वही फिर से जो मेरा काम होता है किचन वगैरह को क्लीन करना, जो लेफ़्ट ओवर फूड है उसको ट्रांसफ़र करके रखना। और बस फिर जो है मैंने किचन को जो दोपहर वाली सफाई होती है वो अच्छे से की। सारा जो है गैस स्टोव को गीले और सूखे कपड़े से मैंने जो है 2 से 3 बार यहाँ पर साफ़ किया। तो बस इस टाइम जो है ना किचन साफ़ होती है तो काफ़ी टाइम के लिए फिर मतलब शाम की चाय ही बनती है। तो यहाँ पर बस अच्छे से टाइल्स वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद जो मेरा काम होता है ना वो होता है झाड़ू लगाने का। तो किचन में जैसे काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदगी होती ही है। और जब डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं ना डुग्गू स्पेशली, तो वो जो है ना खाना ज़रूर गिराता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैं खाना बनाने के बाद एक बार झाड़ू जो है ना डाइनिंग एरिया से लेकर किचन तक ज़रूर लगाती हूँ। और उसके बाद जो है ना क्या हुआ कि मैंने बताया ना संडे था, तो संडे को हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, मम्मी के रिलेटिव थे वो। और वहाँ जो है ना हमारा लंच था। तो लंच के बाद जो है ना उन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई। और मेरा तो मतलब पहले से ही थोड़ी सी सर्दी खांसी सर्दी जुकाम हो रहा था, बट उन्होंने कहा कि थोड़ा सा खा लो, और वो आइसक्रीम मैंने खा ली। आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, बट आज जब सुबह मैं उठी ना तो गला जो था बिल्कुल जाम हो चुका था। इतनी खांसी उठ रही थी ना, और मतलब ऐसा लगा था कि जैसे गले में कुछ फंस गया है। तो फिर मैं ना थोड़ी देर सो गई थी लंच करने के बाद, और उठी हूँ तो थोड़ा सा रिलीफ लग रहा था। और मैंने जो है 2 से 3 बार जो है ना गागल भी किए थे गर्म पानी में नमक डालकर, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। वो जो मेरा गला बंद बंद सा हो रहा था ना वो खुल चुका था। तो फिर यहाँ पर शाम की जो है ना चाय भी बन गई थी। और हिमांशु को लगाना कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो उन्होंने जो है ना वो आ गए थे किचन में। बट मेरी आंख भी खुल गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ चाय। तो वो तो अपनी चाय लेकर चले गए थे। ये जो 2 कप देख रहे हैं आप, ये एक मम्मी का है और एक मेरा। चाय वगैरह पी, और फिर उसके बाद जो मेरा इतने दिन से पेंडिंग काम था ना, आज मैंने वो भी फाइनली कर लिया। मेरी जो मलाई है ना वो मतलब फ्राइडे के दिन मुझे लगानी थी, बट फ्राइडे के दिन हमें जाना था शादी में। तो फिर उस दिन तो पॉसिबल नहीं था। सैटरडे में भी मम्मी आई थी, तो सैटरडे में भी ऐसा रहा। और फिर संडे में हम फिर चले गए थे, जो बताया मैंने गेस्ट थे उनके यहाँ पर। तो फिर टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने सोचा आज तो मैं इसको लगा ही देती हूँ, क्योंकि फुल भर चुका था मेरा बॉक्स। और मैंने मलाई लगाई। उसके बाद जो है ना उसमें से जो मक्खन निकला उसको मैंने यहाँ पर बॉईल होने के लिए भी रख दिया है। और शाम की दिया बाती भी हो गई थी। इस बीच में मैं डुग्गू को डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया मेरा काम। क्योंकि मैं 5:30-6 बजे तो गई थी डॉक्टर के पास। आते आते जो है ना 6:45-7 बज गए थे। अब आने के बाद वही क्वेश्चन कि अब रात में क्या बनेगा, तो मतलब रोज़ की ये बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं, तो वही मैं बना रही थी, मतलब उसी की तैयारी कर रही थी। और जो मेरा ब्लेंडर है ना, तो इस वजह से मक्खन वगैरह चिपक जाता है ना, तो जब वो मक्खन अच्छे से बॉईल हो जाता है ना, तो मैं उसी में इसको थोड़ी देर डाल देती हूँ। तो जो भी इस पर मक्खन लगा होता है ना वो सारा छूट जाता है। और फिर मैं इसको गर्म पानी से धुलकर रख देती हूँ सुखाकर। और गाइस यहाँ पर ये काम तो मैं कर ही रही थी, और अभी देखिएगा ये कितना बड़ा हादसा हुआ ना। तो काम करते करते ही जो है ना मेरा घी यहाँ पर उबल गया। और मैंने गैस ना तेज़ कर दी थी जब ब्लेंडर जो है ना मैं इसमें साफ़ कर रही थी, और मुझे कम करनी याद नहीं रही। और अभी जो है ना मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये ध्यान क्यों नहीं दिया। तो घी तो मतलब घी का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ जो ये सफाई का काम था ना वो भी मेरा बढ़ गया। तो पहले मैंने घी को हटाया, और जो ये बिखरा था ना इसको मैंने सारे को साफ़ किया। जो बर्तन था उसको भी साफ़ किया, क्योंकि उसके भी चारों तरफ घी फैल गया था। गैस के नीचे भी सब कुछ साफ़ किया।
और तो इसमें जो है ना मेरी 5 से 10 मिनट चली गई। एक तो मैं पहले ही लेट थी क्योंकि डॉक्टर के पास गई थी, तो वहाँ से आते आते लेट हो गया था, और फिर इस घी के चक्कर में जो है मेरे 10 मिनट और ख़राब हो गए। फिर गैस वगैरह अच्छे से साफ़ की मैंने, और उसके बाद फिर से घी को मैंने बिल्कुल स्लो गैस पर रखा। सब्जी भी बनने के लिए रख दी थी, और फिर मैं आटा लगाने जा रही थी ना, तो हिमांशु ने ना ये रागी का और ज्वार का आटा मंगाया था। तो इसको जो है ना मुझे गेहूं के आटे में मिक्स करना था, बट मैं मतलब भूल जाती थी, तो आज फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। और ये जो रागी का आटा था इसको मैंने हाफ पैकेट ही डाला है, क्योंकि फिर आटा जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब सूखा सूखा हो जाता है, रोटी जो है ना फटने लगती हैं। तो पराठे वगैरह जो है ना इस तरह के आटे के बिल्कुल अच्छे नहीं बनते हैं, फटते हैं बहुत। बट फिर मैंने ये दोनों चीज़ें जो है डालकर हाथ से ही अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी। उसके बाद मैंने रोटियां बनाई, और आज का जो डिनर था हमारा वो था ये आलू मटर टमाटर की सब्जी, सैलेड, और जो भुजी थी वो, और रोटी। तो ये हमारा आज का डिनर था। डिनर किया, और फिर जैसे मैंने बताया ना आज का जो दिन था ना वो कुछ ज़्यादा ही बिजी था मेरा, सच में। सुबह से मतलब मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिला, बस वो जो तबीयत ख़राब सी थी ना, मुझे गला दुख रहा था, उसी के उसमें जो है ना मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट कर लिया था, नहीं तो फिर जो है ना रेलगाड़ी की तरह आज लगी हुई थी मैं। और फिर रात के अभी जो है ना 9 बज गए थे, और आप कपड़ों का ढेर देख ही रहे हैं। तो ये कपड़े जो है ना जो वॉश किए थे वो हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला दिन में, तो मैंने सोचा चलो अब इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। साथ ही डुग्गू का एग्ज़ाम है वेडनेसडे को, तो मुझे उसके एग्ज़ाम की भी तैयारी करानी है, तो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पर। उसको जो है मैं पढ़ा भी रही हूँ, और साथ के साथ मेरा जो कपड़ों को फ़ोल्ड करने का काम है वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज का एक मतलब बिज़ी डे मैंने आपके साथ शेयर किया। काफ़ी बिज़ी था, और बट फिर भी मतलब दिन का एंड होते होते सारे काम जो है आज के ख़त्म हो गए थे, बचा नहीं था कुछ भी। तो ये तसल्ली थी, भले से ही मतलब टाइम नहीं मिला आज, बट काम सारे ख़त्म हो गए थे, तो ये काफ़ी अच्छा था। कल के लिए कुछ भी पेंडिंग नहीं था, नहीं तो बचे हुए कामों को देखकर अगले दिन बड़ा ही इरिटेशन होती है। तो चलिए गाइज़ बस इस व्लॉग को जो है ना हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।